डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनीता वाई तिवारी, श्री संत गाडगे महाराज हिंदी विद्यालय भुसावल, आज इस वीडियो के माध्यम से पाठ 1 सजीव सृष्टि एवं सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण के अंतर्गत वर्गीकरण की आवश्यकता क्या है, वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, व्हिटेकर ने पंचजगत वर्गीकरण किस प्रकार किया है और कुछ स्वाध्याय का इस वीडियो के आधार पर अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। सन 2011 की गणना के अनुसार पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीवों की संख्या लाखों में है, जिन्हें आसानी से पहचान पाना संभव नहीं था। इतनी बड़ी संख्या में पाए जाने वाले सजीवों का अध्ययन करने के लिए उन्हें समूहों में विभाजित करना आवश्यक था। इसीलिए सजीव में पाई जाने वाली समानताओं और विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए उनके समूह और उपसमूह बनाए गए हैं। सजीवों के समूह और उपसमूह बनाने की प्रक्रिया को ही जैविक वर्गीकरण कहते हैं और इसी के आधार पर हम जैव विविधता का भी अध्ययन कर पाते हैं। देखते हैं इन वर्गीकरण का आधार क्या था। पहला आधार है कोशिका की जटिलता, अर्थात जो सजीवों में पाई जाने वाली जो कोशिका है वह आदि केंद्र की है अथवा दृश्य केंद्र की है। दूसरा है सजीवों के प्रकार, अर्थात सजीव एक कोशिकीय है अथवा बहुकोशिकीय हैं। तीसरा है पोषण के प्रकार, अर्थात जैसे वनस्पतियां स्वयंपोषी होती है, कवक परपोषी होते हैं, अर्थात भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं। उसी प्रकार से प्राणी भी परपोषी होते हैं जो भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं। चौथा जो आधार है वह है लाइफस्टाइल यानी जीवन शैली, जैसे कि जो वनस्पतियां होती है वो उत्पादक होती है, प्राणियों को भक्षक में रखा गया है और जो विघटक होते हैं उनमें कवकों को सम्मिलित किया गया है। पांचवा जो है वह है वंशावली संबंध, अर्थात फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जैसे कि आदि केंद्र से दृश्य केंद्रिकी में विकास और एक कोशिकीय सजीवों से बहुकोशिकीय सजीवों में विकास। देखते हैं चार्ट जिसमें व्हिटेकर ने पंचजगत वर्गीकरण पद्धति को अपनाया था, अर्थात व्हिटेकर ने इन्हीं सब मापदंडों का उपयोग करके वर्गीकरण की पंचजगत वर्गीकरण पद्धति को दिया था, जिसमें सजीवों को मोटे तौर पर आदि केंद्रकी और दृश्य केंद्रिकी में विभाजित किया गया है। आदि केंद्रकी में सभी एक कोशिकीय सजीव जिन्हें जगत मोनेरा में रखा गया। दूसरा है दृश्य केंद्रकी, जिसमें एक कोशिकीय सजीव और बहुकोशिकीय सजीव थे। एक कोशिकीय सजीव में जगत प्रोटिस्टा में रखा गया, जबकि बहुकोशिकीय सजीवों को फिर से 3 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें कवक, जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है किंतु प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। चौथा जगत है वनस्पति, जिसमें कोशिका भित्ति तो पाई जाती है किंतु प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करके वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पांचवा जो जगत है उसमें सभी प्राणी हैं जो कि कोशिका भित्ति विहीन होते हैं, अर्थात इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इस प्रकार जो अमेरिकन वैज्ञानिक थे रॉबर्ट व्हिटेकर, उन्होंने संपूर्ण सजीव जगत का 5 भागों में विभाजन किया और जो मापदंडों का जो आधार था, जो विशेषताओं का आधार था, वह था कोशिका की जटिलता, सजीवों के प्रकार, पोषण का प्रकार, जीवन शैली और वंशावली संबंध। तो देखते हैं जगत मोनेरा की कुछ विशेषताएं। इस जगत में सभी प्रकार के जीवाणु और नीलहरित शैवालों का समावेश किया गया है। ये सभी सजीव एक कोशिकीय होते हैं। ये स्वयंपोषी या परपोषी भी हो सकते हैं। ये सजीव आदि केंद्रकी होते हैं, जिनमें आवरण युक्त केंद्रक या कोशिका अंगक नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि चित्र में आपको मोनेरा जगत के कुछ विविध सजीव दिखाई दे रहे हैं, जैसे विब्रियो कॉलरी, ट्रेपोनोमा पैलिडियम, साल्मोनेला टाइफी आदि प्रकार के सभी जो सजीव हैं वो उनको मोनेरा जगत में सम्मिलित किया गया है। दूसरा जो जगत है वह है प्रोटिस्टा। इस जगत के सजीव एक कोशिकीय होते हैं। इनकी कोशिका में आवरण युक्त केंद्रक पाया जाता है। प्रचलन हेतु कूटपाद या बाल जैसे रोमक या कशाभिकाएँ होती है।
उदाहरण के लिए स्वयंपोषी युग्लिना और वॉलवॉक्स, जिनमें पर्णहरिम की उपस्थिति के कारण अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता होती है, जबकि परपोषी अमीबा और पैरामीशियम जो कि भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं। इस प्रकार से प्रोटिस्टा जगत में सभी एक कोशिकीय सजीवों को सम्मिलित किया गया है, जैसे कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, वॉलवॉक्स, युग्लिना, अमीबा और पैरामीशियम। तीसरा जो जगत आता है उसमें सभी कवकों का समावेश किया गया है। इस जगत में परपोषी, असंश्लेषी और दृश्य केंद्र की सजीवों का समावेश किया गया है। ज़्यादातर कवक मृतोपजीवी होते हैं जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर अपना जीवन यापन करते हैं। इनमें काइटिन युक्त कोशिका भित्ति पाई जाती है। उदाहरण फफूंदी, यीस्ट, मशरूम आदि सभी को कवक जगत में समाविष्ट किया गया है। जैसे कि चित्र में आपको जो फफूंदी है उसका माइसीलियम दिखाई दे रहा है। पूरी तरह से उसमें जो एक तंतु है, कवक तंतु के ऊपर बीजाणुधानी दिखाई दे रही है और उस बीजाणुधानी के अंदर असंख्य बीजाणु जो है वो भरे हुए रहते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में उनका फिर परागण होता है और फिर से एक नए कवक की वृद्धि होती है। चौथा जो जगत है वह है वनस्पतियाँ अर्थात प्लांट्स। वनस्पतियाँ यह स्वयंपोषी होती है अर्थात अपना भोजन स्वयं बनाती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाती है, इसलिए इन्हें स्वयंपोषी कहा जाता है। वनस्पतियों को उत्पादक भी कहा जाता है। पांचवा जो जगत है उसमें सभी प्राणियों का समावेश किया गया है। प्राणी भी परपोषी होते हैं और वे जीवन यापन के लिए दूसरे सजीवों पर निर्भर रहते हैं। प्राणी एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। प्राणियों का वर्गीकरण शाकाहारी, मांसाहारी और मिश्र आहार करने वाले 3 प्रकारों में किया गया है। इस प्रकार विटेकर ने सजीवों को पंच जगत में वर्गीकृत किया और कई सारी विशेषताओं का समावेश किया है। अब कुछ प्रश्न आपको स्वाध्याय के दिए गए हैं, जो इस वीडियो के माध्यम से इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। पहला जो प्रश्न है वह है सजीवों का वर्गीकरण पंच जगत पद्धति से करो। दूसरा, मोनेरा जगत में कौन कौन से सजीवों का समावेश होता है। तीसरा प्रश्न है आकृति बनाओ जिसमें अमीबा, कवक और मोनेरा जगत के विभिन्न सजीवों को आकृतियों के द्वारा दर्शाना है। इस प्रकार से आप पंच जगत वर्गीकरण को अपने कॉपी के अंदर पूरी तरह से नोट कर सकते हैं। थैंक यू।